नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम समझेंगे पॉल्यूशन क्या होता है या कितने प्रकार के होते हैं। इसके पहले मैंने दो वीडियो बना रखा हूँ, एक वाटर पॉल्यूशन पे और एक एयर पॉल्यूशन पे। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और इसमें समझेंगे हम सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है यानी कि मृदा प्रदूषण या फिर मिट्टी प्रदूषित क्या होता है, और नॉइज पॉल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। तो मृदा प्रदूषण क्या होता है, ऐसे प्रदूषण जो मिट्टी को प्रदूषित करते हैं, यानी मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को हम मृदा प्रदूषण कहते हैं। मिट्टी में किसी भी प्रकार का हानिकारक पदार्थों को मिल जाना, अपशिष्टों का मिल जाना, ऐसे हानिकारक खाद्य पदार्थों का मिल जाना जिससे हमारी मिट्टी प्रदूषित हो जाती है, उसे ही हम मृदा प्रदूषण कहते हैं। ऐसे क्या होता है कि जब हम कभी अपने खेतों में धान की खेती हो या फिर गेहूं की खेती हो या किसी भी प्रकार की जो खेती की जाती है, उसमें हम अधिकतर खादों का छिड़काव करते हैं, खाद छिड़कते हैं, जैसे हमारे कीड़े मकोड़े मर जाएं और हमारी जो खेती की पैदावार हो अधिक अच्छी हो, तो उसमें काफ़ी मात्रा में हम खाद छिड़कते हैं, खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं मिट्टी के लिए यानी अपने फसल के लिए। तो उसमें कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनकी वजह से मिट्टी हमारी बहुत प्रदूषित हो जाती है। जैसे हम कुछ ऐसे पदार्थ हो गए, हमारे मैथिलियान हो गया, गैमेक्सिन हो गया, 2,4-D, इन जैसे हानिकारक पदार्थों को हम मिट्टी में छिड़कते हैं जिससे हमारी मिट्टी अधिक मात्रा में प्रदूषित हो जाती है। कुछ और कारण होते हैं, जैसे हमारे कारखाने होते हैं, जो हमारे कारखाने होते हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनसे भी निकलने वाले जो कचरा होते हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे कि काफ़ी कुछ खराब पदार्थ निकले, जाए हमारे टायर की कंपनी होगी, यानी कि जो हमारी प्लास्टिक की कंपनी होगी, टायर बनाने वाली कंपनी होगी, तो उसमें काफ़ी मात्रा में हानिकारक पदार्थ निकलते हैं, अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जिसे हम बिना कुछ सोचे समझे हम सीधे ज़मीन में फेंक देते हैं या फिर मिट्टी में फेंक देते हैं। मैं एक बार दिल्ली गया था, तो दिल्ली में देखा था इतना बड़ा टीला था कचरा का कि पूछो ही मत। तो ऐसा भी बहुत दिल्ली में क्यों कचरा होता है, क्योंकि यार दिल्ली हमारा सेंटर में पड़ जाता है, यानी बीच में पड़ जाता है। इधर से पंजाब की तरफ से, यूपी से काफ़ी कुछ जो कचरे होते हैं वो दिल्ली में जाके अधिकतर मिलते हैं, इसलिए दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। ठीक है, तो कारखानों से निकलने वाले जो कचरा हो गया उनसे प्रदूषित होते हैं, मिट्टी से प्रदूषित होते हैं, यानी कि जो हमारे प्लास्टिक पड़े रहते हैं, प्लास्टिक से जल्दी प्लास्टिक गलता है नहीं, काफ़ी दिन लग जाते हैं उनमें, कई 100 साल लग जाते हैं प्लास्टिक को गलने में। तो इसलिए प्लास्टिक का कम से कम यूज करें। कुछ और हो गया, जैसे कि हमारा घरेलू तथा पशु अपशिष्ट, जैसे कि हम भोजन खाते हैं या फिर चावल दाल जो भी खाते हैं, फलों के छिलके हो गए, उन्हें भी हम ऐसे भरते हैं, सीधे फेंक देते हैं मिट्टी में। उनसे भी क्या होता है कि प्रदूषित बहुत होता है। अगर जहाँ पे कचरा जमा रहता है वहाँ देखेंगे आप पेड़ पौधे भी नहीं उगते हैं, और अगर पेड़ पौधे भी उग जाते हैं तो उनसे निकलने वाले जो फल होते हैं, पत्तियाँ होती हैं, अगर कोई भी जानवर या जीव जंतु खाता है तो वो भी बीमार पड़ जाता है। तो कृपया करके प्रदूषण कम ही करिए। उसके बाद हम देखें उसके कुउपाय, यानी कि कौन कौन से उपाय होते हैं जिनसे हम प्रदूषण को बचाया जा सकता है, यानी कि मिट्टी प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। जो ठोस पदार्थ होते हैं, जो हमारे जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं, जैसे हमारी प्लास्टिक हो गई, कापर हो गया, लोहा हो गया, ये सब काफ़ी हानिकारक पदार्थ होते हैं जिन्हें हमें सीधे मिट्टी में नहीं दफनाना चाहिए। उसके बाद कुछ हम देखें मृदा प्रदूषण, जैसे कि हमारा जो है जैविक तत्व का उपयोग कम करना चाहिए, जैसे कि हमारी जो खादें होती हैं, जैसे हमारे गाय गोबर की खादें हो गई, ये सब जो होती हैं, जो मतलब रासायनिक खादें होती हैं, ये नहीं कि केमिकल वाली खादें, ऐसा नहीं कि जो बहुत यूरिया होगी, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, ऐसे काफ़ी खादें होती हैं जो हमें हमारी मिट्टी को काफ़ी नुकसान पहुँचाती है। ठीक है, साथ में फसलों को भी नुकसान पहुँचाती हैं। और जिस जगह जैसे अगर पानी होगा खेतों में तभी हम खाद छिड़कते हैं, तो उस समय क्या होता है, पानी के साथ साथ यानी जल के साथ साथ हमारी मिट्टी भी प्रदूषित हो जाती है। तो अधिकतर हमें जैविक खादों का उपयोग करना चाहिए, जो हमारी गोबर होती हैं, गाय भैंसों से निकलते गोबर गैस, इन सबका, और जो हमारी राख होती है, इन सबका अधिक उपयोग करना चाहिए। ठीक है, और कुछ हो गया हमारे वनों के प्रदूषण, जो हम गाय भैंस चराते हैं, सीधे छोड़ देते हैं खेतों में, उनसे भी काफ़ी नुकसान होता है हमारी मिट्टी को, पेड़ पौधे के घासों को, जैसे जो घासों में रहता है, जो मिनरल्स रहता है हमारी मिट्टी में, वो भी काफ़ी प्रदूषित हो जाता है। और हमारी जो मिट्टी होती है लगभग हमारी भू सतह पे, यानी हमारी पृथ्वी पे लगभग 40% होता है जो उसी को हम यूज कर पाते हैं मिट्टी, यानी कि हमारी 40% भाग को ही हम उपयोग कर लेते हैं जिनमें हम खेती कर पाते हैं। से जो भी और बचते हैं प्रतिशत भाग, 40 से 60% भाग, उसमें हमारे आ जाते हैं पठार आ जाते हैं, पहाड़ आ जाते हैं, नदियाँ, झील, खाई, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, और जो भी हमारे पृथ्वी पर अधिकतर हम 70 से 75% जो होते हैं वो हम अपना भोजन मिट्टी से ही हम उत्पन्न करते हैं, यानी हम मृदा से ही अपना जो भोजन है उन्हें प्राप्त करते हैं। अब देखते हैं हम ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है।
तो ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? किसी भी प्रकार के अनुपयोगी, मतलब जैसे कि ध्वनि में होने वाले प्रदूषण। जैसे क्या होता है, कभी कभी बहुत तेज़ी से मात्रा में डीजे चलने लगता है, जो हमारे यातायात होते हैं, यानी जो हमारे गाड़ी मोटर होते हैं, उनसे काफ़ी मात्रा में हमारा ध्वनि प्रदूषित होता है। ठीक है, तो इन सब से काफ़ी मात्रा में हमारा जो ध्वनि प्रदूषित होता है। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण के कुछ मेन कारण देखें, जैसे मुख्य कारण देखें तो जो हमारे फैक्ट्रियाँ होती हैं, जो हमारे औद्योगिक कारखाने होती हैं, उनमें बहुत प्रकार की मशीनें होती हैं, तो उनसे निकलने वाले जो ध्वनि होती है उनसे भी ध्वनि प्रदूषित होता है। ठीक है, और परिवहन के सभी साधन, जैसे कि हमारे रोडों पे निकलते हैं, जो भी हमारे चाहे कार हो, मोटर हो या फिर एयरप्लेन हो, काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे रोडों पे चलती हैं, वो भी पी करते रहते हैं और ध्वनि प्रदूषण करते रहते हैं। ठीक है, तो जो हमारे यातायात से भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण। उसके बाद मनोरंजन के साधन क्या होता है? अधिकतर लोग देखें डीजे लगाएंगे फिर धूप चलाएंगे, तो उससे भी काफ़ी मात्रा में हमारा प्रदूषण होता है। प्रदूषण कितने मात्रा में होने लगे? जैसे हमारा 40 डेसिबल से ज़्यादा हो तो हमें हवा को या फिर हमारे ध्वनि को प्रदूषित करने लगता है। ठीक है, 40 डेसिबल नॉर्मल होता है, उसके बाद से एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए 40 डेसिबल, अगर उससे ज़्यादा होता है तो फिर वही ध्वनि प्रदूषण होने लगता है। ठीक है, कभी हमें आप देखेंगे कि हमारे जो कभी कभी कहीं काम चल रहा है, हमारे चाहे तो या पहाड़ को तोड़ना हो, इन सब में क्या होता है कि हमें विस्फोट करना पड़ता है, तो उनसे भी काफ़ी मात्रा में हमारा ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण को रोकथाम के लिए क्या करना पड़े, यानी कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने के कुछ उपाय देख लें। तो ध्वनि प्रदूषण के लिए जो उद्योग होते हैं, यानी रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, इन सबको आबादी वाले शहर से, यानी जहाँ हमारे आबादी यानी जीव जंतु हो या फिर मनुष्य लोग रहते हो, उनसे दूर होना चाहिए। हमारी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं या फिर एयरप्लेन अड्डा हो या स्टेशन हो। ठीक है, उसके बाद शोर उत्पन्न करने वाले मशीनों को, जो भी हमारे शोर उत्पन्न करने वाले मशीन होते हैं, चाहे जो भी हो, तो उन सब में ग्रीसिंग करना चाहिए, जिससे कम से कम वह पोल्यूशन करें। ऊंचे संगीत वाले, जैसे कि हमारा डीजे हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, इन सब को कंट्रोल करना चाहिए, यानी कि पाबंदी लगाना चाहिए, कम आवाज़ से बजाना चाहिए। ठीक है, उनसे भी काफ़ी मात्रा में पॉल्यूशन होता है। जो हमारे घर और भवनों को साउंड प्रूफ बनाने की तकनीकी अपनाना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।